आप तमाम छात्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो क्लास है, ये क्लास विभिन्न परीक्षाओं में संविधान के भाग से संबंधित दो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित विषय पे हम लोग बात करेंगे। और संविधान के जो 22 भाग दिए हुए हैं और उसके सब या उपभाग जो दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। क्योंकि ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये जो भाग वाला अ, भाग है, इससे बहुत अधिक प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। सभी परीक्षाओं में लगभग 1-2 प्रश्न संविधान के भाग से पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या अदर दूसरे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं। इसके साथ ही जो एसएससी, बैंक या यूपी पुलिस है, इन सभी परीक्षाओं में ये यकीन मानिए, यदि आप इस टेबल को, इस चार्ट को आप याद कर लेते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के भाग को। संविधान का जो भाग है वो कुल 22 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। भारतीय संविधान के भाग एवं विषय पर चर्चा करेंगे। 22 भाग में सभी भागों से कुछ भाग बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से लगातार हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भाग की यदि हम बात करते हैं, भाग एक, तो भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में वर्णन है। और जो इससे संबंधित अनुच्छेद का जो जिक्र है वो 1 से 4 तक अनुच्छेद है। तो भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें जिन अनुच्छेदों का वर्णन है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। आइए भाग दो देखते हैं। भाग दो में एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे ये हमने रोमन में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको परीक्षाओं में अक्सर रोमन भाषा में ही भाग देखने को मिलेगा। वैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप परीक्षाओं में देखेंगे तो ये रोमन भाषा में ही लिखा रहता है। इसलिए आप इस रोमन भाषा के हिसाब से ही आप इसको तैयार करिए। भाग जो दो होता है, भाग दो में नागरिकता से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्राविधानों का वर्णन किया गया है। और ये इसका जिक्र संविधान के भाग दो में है। भाग तीन जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र आ गया, नागरिकता मिल गया। अब नागरिकता के बाद क्या हमको चाहिए? हमें कुछ अधिकार चाहिए। हमें नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार की बात होती है। तो भाग तीन में जो है मौलिक अधिकार आता है, और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। भाग चार में यदि हम बात करें, तो भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जिससे कि वेलफेयर स्टेट की बात किया जाता है, कल्याणकारी राज्य की बात किया जाता है। तो इस बात का जिक्र संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। और इसका जो जिक्र है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगर आपको ये चीज़ें याद करने में कठिनाई हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको अलग से भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जो संविधान के भाग हैं, भाग 1, 2, 3, 4, 5, और उनमें किन विषयों का जिक्र किया गया है, इसे ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। बात करेंगे भाग 5, नहीं, भाग 4 के बाद भाग 4 क आता है। और भाग 4 क, इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस भाग को जोड़ा गया था, इसलिए भाग क के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। ये अलग से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस मौलिक कर्तव्य की बात की गई, और इसे जोड़ा गया है संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत। क यहाँ भी है, क आपको यहाँ भी मिलेगा। तो भाग 5 में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। बात करें भाग 6 का, तो भाग 6 में संघ की बात की गई है। और संघ से मतलब भारत सरकार या केंद्र सरकार से मतलब है।
और इसका जो जिक्र है 52 से 151 अनुच्छेद में किया गया है। बात करें सॉरी, ये भाग 5 था। भाग 5 में संघ का जिक्र किया गया है और जो इसका अनुच्छेद है 52 से 151 है। भाग 6 में राज्य से संबंधित जानकारी दिया गया है और जो ये अनुच्छेद इससे रिलेटेड है 152 से 237 जो अनुच्छेद है उसमें राज्य से संबंधित जानकारी दी गई है, उसके बारे में जो प्राविधान है संविधान में उसको किया गया है। बात करें भाग 7 के, संविधान के भाग 7 में ये राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का भाग ख का वर्णन इसमें था, लेकिन आज के अभी समय में ये अनुच्छेद चलन में नहीं है, इसको निरसित कर दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है इस भाग का। तो भाग 7 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस भाग को हटा दिया गया था। बात करेंगे भाग 8 और 9 का। तो भाग 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 239 से 242 में इसका जिक्र है। भाग 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में संविधान के भाग 9 से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस भाग को आप विशेष फोकस करके जरूर याद कर लीजिए। भाग 9 में पंचायतों का जिक्र है और ये जो इससे संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं 243 से 243 अड़ तक इसका जिक्र है। इसमें भाग 9 क और ख भी है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भाग 9 और भाग 9 क और भाग 9 ख। तो भाग 9 में हम समझ गए कि ये पंचायत से संबंधित है और भाग जो 9 क है इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है। शहरों में गांव के अतिरिक्त जो शहर है, छोटे छोटे शहरों में वहाँ पे नगर पालिकाएं हैं, उनके प्रशासन से संबंधित संविधान के जो प्राविधान है वो भाग 9 क में दिए हुए हैं और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य और छ तक में इसका जिक्र है। बात करें यदि भाग 9 ख की, तो भाग 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन है और सहकारी समितियां हर पंचायत स्तर पे पाई जाती हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कुछ सुविधाएं मुहैया की जाती हैं, तो उनके प्रशासन से संबंधित जो संविधान में प्राविधान है वो भाग 9 ख में दिया हुआ है। बात करें भाग 10 का, तो भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं 244 से 244 क। बात करें भाग 11 का, तो ये संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध को दर्शाता है। भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध से संबंधित है और इसके जो अनुच्छेद हैं 245 से 263 में इसका प्राविधान किया गया है। भाग 12 की बात किया जाए तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित बातों का, संविधान के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 264 से 300 क में इसका वर्णन किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित जो प्राविधान किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है भाग 13 में और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं 301 से 307 में इसका जिक्र किया गया है। बात करें भाग 14 का, तो भाग 14 संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनके बारे में संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया गया है और जो अनुच्छेद है इससे संबंधित 308 से 323 तक। तो इस प्रकार अनुच्छेद 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है।
बात करें भाग 15 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अक्सर पूछ लिया जाता है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित, आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे समय समय पे चुनाव होते रहते हैं। चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को निर्वाचन से के संबंध में इसमें भाग 15 में जिक्र किया गया है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 324 से लेके 329 क तक बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन से संबंधित है और इसका जिक्र किसमें है, भाग 15 में है। बात करेंगे भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्राविधान 330, अनुच्छेद 330 से 342 क में, इसमें अनुसूचित जाति जनजातीय से संबंधित प्राविधान किए गए हैं, वही कुछ वर्गों से संबंध मतलब उसी से है और इसका जो जिक्र है भाग 16 में किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 और 342 को अनुच्छेद में। बात करें भाग 17 का, तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाग 17 का संबंध किससे है, तो भाग 17 का संबंध राजभाषा से संबंधित है और राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो 343 से 351 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग 18 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि आपातकालीन प्राविधान, भारत में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है और इस बात का जिक्र संविधान के भाग 18 में किया गया है और जो अनुच्छेद है 352 से 360 में इस बात का उल्लेख है। भाग 19, ये विविध कई तरह के विषय हैं, जैसे राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित और दूसरे जो संवैधानिक प्राविधान हैं उन सभी को एक अलग भाग, जिसे कि भाग 19 कहा जाता है और नाम दिया गया है विविध। इसका जिक्र जो अनुच्छेद है 361 से 367 में किया गया है। बात करें भाग 20 का, 20 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 368। जरूर आप याद रखिए अनुच्छेद 368 को संबंधित, और इसका जो भाग दिया गया है भाग 20 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं और इससे संबंधित जो अनुच्छेद दिया गया है वो अनुच्छेद 369 से 392 है। और अंतिम या जो संविधान का भाग 22 है, इसमें संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का बात कहा गया है और 393 से 395 अनुच्छेदों में इस बात का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से ये संविधान से संबंधित कुल 22 भाग दिए गए हैं और किस विषय से संबंधित हैं और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप इसको लिख करके याद करें, क्योंकि आपके फ़ोन में ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए होंगे जिस पे आपकी नज़र नहीं जाती है। तो इसलिए ज़्यादा स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़िए, आप मेरे साथ लिखने का प्रयास करिए या जैसे हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते जाइए एक रफ पेपर पे, और उसको 2-3 बार यदि आप रिवाइज कर लेंगे तो जो संविधान के ये 22 भाग हैं इनमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इससे मैच या मिलान करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप कुछ संविधान के भाग को, वैसे तो 22 भाग यदि आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ भाग यदि आपको याद है, मिलान करने के लिए आता है, आपका याद किया हुआ यदि उसमें है तो आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा जो है ये ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं हो पाएगा, तो आप कोशिश करिए 2-3 बार इसको लिख करके और आप याद कर लें। तो आज का ये संविधान के भाग
पे जो हमने जानकारी आपको दिया है कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद बहुत जल्द हम अनुसूचियों से संबंधित एक क्लास लेकर के आएंगे, और वो उससे भी बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सभी विषयों को हम समाहित करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और आप ये विषयों को याद करते रहिए।